पूरे देश में रामलला की लहर है। पूरे देश राममय हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को 12:29 पर जब श्री रामलला प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लोकसभा की 350 सीटों का चुनाव रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका था। अब सिर्फ 195 सीटों का चुनाव बाकी है। उस 195 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेगी, ये आप चुनाव परिणाम, जब लोकसभा का फाइनल चुनाव परिणाम आएगा तब मेरी इस बात को याद रखना कि ईश्वर आज़ाद क्या कह रहे थे। मैं ओबीसी में दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपको बता रहा हूं कि 350 सीट का चुनाव तो हो चुका है, अब 195 सीट का बाकी है। 195 सीटों पर लड़ाई है और चुनाव प्रचार है और सारी चीज़ बाकी हैं। इस बार तकरीबन 400 पार हम आराम से। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा ने बता दिया लोकसभा में 400 पार का पूरा समीकरण। 26 जनवरी आज के दिन भी सभी भारतीयों के लिए गौरव का पल है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर पूरे देश के साथ राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह झंडा फहराया गया और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता ईश्वर आजाद भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस अवसर के बारे में उन्होंने जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल से गणतंत्र दिवस के साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बड़ी बातें कही। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का पूरा समीकरण बता दिया। सौभाग्य से उनका जन्मदिन भी था। ऐसे में उनके शुभ चिंतक उन्हें बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे थे। सुनिए इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं ईश्वर आजाद जी के ऑफिस में। ईश्वर आजाद जी को अभी आज जन्मदिन को लोग बधाई भी दे रहे हैं। राम मंदिर को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया था यहाँ पर, और आज गणतंत्र दिवस भी है। खूब माला मोला डाल के लोगों ने स्वागत किया है। क्या लग रहा है आजाद जी, चुनाव लड़ने का विचार है इस बार, लग रहा है? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ही व्यक्ति कार्यकर्ता के तौर में पार्टी पे कार्य करता है, लेकिन चुनाव किसको लड़ना है ये फैसला पार्टी लेती है, और पार्टी जिसके नाम का फैसला लेती है सभी लोग उसके लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं मैं भी भारतीय जनता पार्टी में। पार्टी चाहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और टिकट देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। काफी लोग देख रहा हूँ बधाई देने आए हैं, पूरा एकदम आपको बधाई दे रहे हैं। नहीं, क्या कहेंगे शुभचिंतकों को? ये शुभचिंतक नहीं, ये बहनें आई हुई हैं। वो शकूरपुर से मेरे भाई आए हुए हैं, और उनका सिर्फ राजनीतिक महत्व नहीं है। ये सब लोग मुझसे बचपन से मेरे साथ पढ़े हुए हैं, कुछ बचपन से हैं, कुछ बाद में, मतलब सबके साथ निजी और आत्मीयता का संबंध है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। और मैं ऐसा मानता भी हूँ कि अगर मैं आत्मीयता के साथ काम करता हूँ और मेरे आत्मीय संबंध क्षेत्र में सबके साथ हैं, तभी राजनीतिक रूप से मैं अपने आप को सबल पा सकता हूँ। पिछले दिनों जिस तरीके से पूरा देश राममय रहा, भक्तिमय माहौल रहा, क्या कहेंगे इस राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मौजूद थे? ये एक नए युग की शुरुआत है। अब आने वाला समय इस बात से जाना जाएगा कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा से पहले का भारत और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद का भारत। ये सिर्फ राम मंदिर या एक आस्था का विषय नहीं है। राम जो है समरसता के, न्याय के और समाज के अंदर बुराइयों का अंत करने के लिए जाने जाते हैं। इससे भारत जो है एक नए भारत का उदय होगा, और सभी क्षेत्रों में आप देखिएगा मेरी इस बात को। कुछ छोटे, मैं कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के रूप में मेरे छोटे छोटे 1-2 इंटरव्यू आपके पास पहले भी रिकॉर्ड के रूप में हैं, और आज का ये इंटरव्यू भी आप रिकॉर्ड के रूप में रख लीजिएगा। आने वाले 10 साल के अंदर भारत की विश्व में जो स्थिति होगी उसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते, इतनी बेहतर होने जा रही है। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में, और भारत के अंदर एक नए युग का आगाज हो चुका है। उसके हम सब लोग साक्षी हैं
इस बात को लेकर के हम सौभाग्यशाली भी हैं। आप प्रवक्ता है ओबीसी मोर्चा के, शायद है ना, प्रवक्ता बनाए गए। मगर केजरीवाल जी तो कहते हैं कि देशभक्ति है, यह नहीं कि मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति। देशभक्ति यह है कि मोहल्ला क्लिनिक, बढ़िया पढ़ाई लिखाई, स्कूल शिक्षा फ्री, महिलाओं को बस फ्री। क्या जवाब देंगे? देखिए, आज भारत, ये केजरीवाल जी का सवाल आपके प्रश्नों में हमेशा रहता है, पर आज का जो भारत है वो नए युग का भारत है, ये राम युग का भारत है। रही बात मैंने आपको बताई कि राम जो है सिर्फ और सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं है, राम बुराई पर अच्छाई के प्रतीक हैं, राम समरसता के प्रतीक हैं, राम त्याग के प्रतीक हैं, राम परस्पर सौहार्द के प्रतीक हैं। इस बात को मंदिर सिर्फ मंदिर ना माना जाए। रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी का वो वक्तव्य आपको याद होगा जिसमें वो अपनी माता जी का जिक्र करते हैं कि मेरी माँ कह रही थी मुझे ऐसे राम मंदिर नहीं चाहिए जहाँ पर जो है झगड़ा हुआ है, जहाँ पर मार काट हो रही है, जहाँ पर यह है अयोध्या का मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो अपने घर में ही राम को पूजती हूँ। आप देखना वही केजरीवाल जी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है, राम राज्य को लेकर के, प्रभु राम को लेकर के वो लोग जो हैं अब अपने शब्दों को बदल चुके हैं, क्योंकि ये देश राम का देश है। यहाँ पर हर स्थिति के लिए राम है। आदमी परेशान हो जाए तो हे राम, दर्द हो जाए तो राम राम, मर जाए तो राम नाम सत्य है, अभिवादन तो जय सिया राम। तो ठीक है नेताजी, आप यहाँ जो राम जो है ना वो घट घट में, हर क्षण में, हर सुख में, दुख में, हर चीज़ में राम है। इसको सिर्फ मंदिर या मूर्ति पूजा तक या अयोध्या तक सीमित आप ना मानिए। और उनकी जो बात कह रहे थे कि स्कूल बनाएंगे और हॉस्पिटल बनाएंगे, उनके स्कूल और हॉस्पिटलों की हालत और उनकी हालत अब आपके सामने दिन पर दिन आ रही है। उनके इंडी गठबंधन की हालत आपके सामने आ रही है। ये देश राम का है। जो लोग राम में आस्था रखते हैं, जो राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, ये उनका देश है और उनका ही रहेगा। नेताजी, आपसे बड़ा हिंदू होने का दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी 3 दिन का रामलीला दिखाया, सड़कों पर सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं और उस दिन 22 तारीख को जगह जगह भंडारा लंगर करवाया, तो आपसे बड़ा हिंदू होने की बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल जी। मैं अगर मेरी बात आप कह रहे हैं, मैं मेरा तो जो रोल है वो जो गिलहरी जितना भी अगर हो जाए तो बहुत है। और रही बात उनके बड़े होने की, तो ये उनका अपना मानना है कि वो बड़े हैं, और लोकतांत्रिक रूप से तो वही बड़ा है जिसको ये लोग चुनते हैं, बड़ा करते हैं। अभी आप लोग शायद भाजपा के कार्यकर्ता गए भी नहीं मंदिर दर्शन करने के लिए। अरविंद केजरीवाल एक ट्रेन भी खोल दिया अयोध्या के लिए, जा रहे हैं सारे लोग दिल्ली। नहीं, वो तो क्या नाम है, ट्रेन तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने नहीं खोला है, हमारे यहाँ से भी, हमारे मंडल से भी, आपकी सूचना के लिए बता दूं, त्रिनगर विधानसभा से भी एक ट्रेन बुक है जो 30 तारीख शाम को वहाँ जाएगी और 31 तारीख सुबह पहुँचेगी। नेताजी, लगता नहीं राम राम धर्म धर्म हो गया, जिसमें विकास छूट गया देश का, सब कुछ जो मुद्दे होने चाहिए था, रोजगार, महंगाई, ये सब छूट गया, राम राम हो रहा है। आप भी राम राम कर रहे, केजरीवाल जी भी राम राम कर रहे। देखो, मैंने आपको बताया ना, आप सिर्फ राम को मंदिर और पूजा तक सीमित रख रहे हैं। ये राममय होने थे। आप देखिए ना कितना व्यापार बढ़ रहा है, लोगों का आवागमन, भंडारे हो रहे हैं, झंडे वालों को भी, टेंट वालों को भी, और हलवाइयों को भी, बिजली वालों को भी, हर छोटे से लेकर बड़े उसको भी काम भी मिल रहा है। राम को सिर्फ पूजा तक आप सीमित मत रखिए। मैंने आपको बार बार बताया, राम आस्था के प्रतीक ही नहीं है। राम हर चीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे काम करने के भाव में भी राम होने चाहिए। हम मोदी जी के भाव में भी आपको राम नज़र आएंगे, ठीक है, और न्याय व्यवस्था में भी आपको राम नज़र आएंगे, सामाजिक समरसता में भी आपको राम नज़र आएंगे, व्यापार में भी आपको राम नज़र आएंगे। हर राम घट घट के राम हैं। तो राम को आप बहुत छोटा ना समझिए, राम विस्तृत हैं, राम सबके हैं। और हम तो उस संस्कृति से आते हैं जो विश्व कुटुंब का, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं।
हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कहीं भी वो विच्छेद तो है ही नहीं ना कि ये अलग है ये अलग है। हमारे चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे मोदी जी जब भी बात करते हैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। संघ से हमारे मोहन भागवत जी हैं जो वो सारे हिंदुस्तान के व्यक्तियों की बात करते हैं और कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सभी हिंदू हैं। इंग्लैंड में जो रहते हैं उनको सबको इंग्लिश बोलते हैं, सबको अंग्रेज बोलते हैं। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको सबको पाकिस्तानी बोलते हैं। नेपाल में जो लोग रहते हैं उनको सबको नेपाली बोलते हैं। जर्मन में जो लोग रहते हैं उनको सबको जर्मन बोलते हैं। तो हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो सब हिंदू हैं। ये तो कांग्रेस का और उससे पहले जो हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश शासक रहे, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे मुगल थे, चाहे तुर्क थे, चाहे होंग थे, जो भी थे, ये तो उन्होंने हमारे बीच में मतभेद किया, जाति का, समाज का और फिर उसके बाद धर्म का। नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले तो सब लोग हिंदू हैं और सभी राम। तो आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है अपने भारत? हिंदू राष्ट्र ही है। आप एक बात बताइए ना, जब हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं कहते नहीं होगा। जर्मनी में सभी लोग जर्मन हैं तो वो जर्मन का देश है ना। हिंदुस्तान में सभी लोग हिंदू हैं तो हिंदू का देश है, हिंदू राष्ट्र है। आप वर्गीकरण में भाव बड़ी चीज़ है। भाव अगर आप ये मैं उस भाव का व्यक्ति नहीं हूँ जो ये सोचे कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है और ये जाति बिरादरी को लेकर के। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो सभी हिंदू है। और ये भी आप निश्चित मान लीजिए, छोटे से जीवन के अंदर मेरा अनुभव है, आने वाले 10 साल में सब कुछ राम में स्वतः हो जाना है। उसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। तो देख रहे ये हैं ओबीसी की प्रवक्ता ईश्वर आज़ाद जी, इनका जन्मदिन है, लोग बधाई दे रहे हैं, लोग बधाई देने आए हैं। नीलम जी किस रूप में बधाई दे रहे हैं? मैं भाई ईश्वर आज़ाद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आई हूं और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में मैं भाई ईश्वर आज़ाद जी को एक विधायक के रूप में पूरे त्रिनगर विधानसभा की जनता देखना चाहती है, एक बड़े नेता के रूप में देखना चाहती है। क्या बधाई दिया है आप लोगों ने? बड़े भाई ईश्वर आज़ाद जी जो एक नेता नहीं, यहाँ के सभी के भाई हैं, सभी के प्रिय हैं। हम अपने पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई नीरज जी भी है जो हमारे वाल्मीकि समाज के मुखिया भी हैं। हम सब मिलकर आए हैं भाई को बधाई देने के लिए एक साथ, और हम सब की तरफ से ईश्वर आज़ाद जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बधाई दिया है सौदा जी आज? जायसवाल जी, टोपी तो ये हमेशा लगी रहती है और आगे भी लगी रहेगी, क्योंकि ये गांधीवादी टोपी है। और हम आज हमारे बड़े भाई हैं ईश्वर आज़ाद जी, उनको जन्मदिन की दिवस पर शुभकामनाएं देने आए हैं। परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये इसी तरीके से हष्ट पुष्ट और मुस्कुराते रहें, इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। क्या बधाई दिया? ईश्वर आज़ाद जी को मैंने लंबी दीर्घ आयु की आशीर्वाद दिया है। मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में जो है चारों तरफ जो है जैसे भी काम मिलता है उनको वैसे करते हैं। धार्मिक कामों में भी लगे रहते हैं। बहुत नेक दिल इंसान हैं। हमने उनको मुबारकबाद दी है और फिर मुबारकबाद देते हैं कि ईश्वर आज़ाद जी जो है यहाँ क्षेत्र के नेता बने। हमारा आशीर्वाद यही है। तो देख रहे हैं किस तरीके से लोग बधाई दे रहे हैं ईश्वर आज़ाद जी को। आज़ाद जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रंजीत जी, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें क्या नाम है, पत्रकारिता भी एक स्तंभ है, और उसको क्षेत्र में आप पूरा दिन रात मेहनत करके बनाए रखते हैं। तो प्रभु से ये ऐसी कामना करता हूँ आपको भी स्वस्थ रखे और आपके चैनल को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं और प्रभु आपकी मेहनत को सफल करे। और आप मेरे यहाँ आए इसके लिए पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।